नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं वंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना पर नियंत्रण को लेकर लॉकडाउन लगाए जाने के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाना कोई समाधान नहीं है, इससे संख्या में कुछ कमी ज़रूर आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो विचार किया जा सकता है। नए स्ट्रेन की वजह से मामले बढ़े, सीएम केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केवल यह कहना कि लोगों ने कोरोना संयमित नियमों का पालन नहीं किया इसलिए मामले बढ़े हैं। बढ़ने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। कुछ नए स्ट्रेन की वजह से मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 10 दिनों में मामले तेजी से बढ़े हैं। रोजाना 2 से 2,500 की वृद्धि के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति चिंताजनक, घबराने की ज़रूरत नहीं। केजरीवाल जी ने कहा स्थिति चिंताजनक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बातचीत में कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लगता है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर है। उन्होंने कहा कि हालांकि दिल्ली में स्थिति अभी नियंत्रण में है। हमने राज्य में टेस्टिंग डबल की। सीएम विजय रूपाणी टेस्टिंग पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उसमें जितने पॉजिटिव मिलेंगे उन्हें अलग कर देंगे तो ज़्यादा फैलने की जो संभावना वो टूट जाएगी। फैलने के कारण ही इस बार तेज़ी से कोरोना बढ़ा है। कुछ दिन पहले तक हम करीब 60,000 टेस्टिंग करते थे, अब हमने डबल करते हुए 1,20,000 कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम रोज़ टेस्टिंग कर रहे हैं। RT-PCR 40% और एंटीजन 60% टेस्टिंग करते हैं। हमने टेस्टिंग को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, सड़कों पर टेंट लगाए हैं और टेस्टिंग के लिए कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। कई टेस्टिंग लैब भी बनाए हैं, हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छात्रों के समर्थन में सोनू सूद, कोरोना के बीच रद्द होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा। सोनू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। जब कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उस बीच सोनू का ये वीडियो उन छात्रों की हिम्मत बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आपको बता दें, एक्टर सोनू सूद सिर्फ लोगों की मदद नहीं करते हैं, बल्कि कई बार वे संवेदनशील मुद्दों पर भी खुलकर अपने विचार रखते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग, जिसको लेकर देश में कई छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यही मांग हो रही है कि परीक्षाओं को या तो रद्द किया जाए या फिर किसी दूसरे जरिए से छात्रों का टेस्ट हो। सोनू बोले नहीं होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा। इस बीच सोनू सूद ने कहा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने शेयर किया। एक्टर ने छात्रों के समर्थन में वीडियो जारी करते हुए कहा कि बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। वीडियो में एक्टर कह रहे हैं कि जब दूसरे देशों में कोरोना के मामले बढ़े थे तो वहां पर परीक्षाएं रद्द की गई, लेकिन जब देश में लाखों मामले आ रहे हैं तब यहाँ छात्रों को परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। ये न्याय नहीं हो सकता। मेरी नज़रों में कोई ऐसा सिस्टम खड़ा होना चाहिए जहाँ पर छात्रों को मुश्किल समय में परीक्षा ना देनी पड़े और इंटरनल तरीके से एग्ज़ाम हो जाए। आपको आगे बता दें, सोनू का वीडियो छात्रों का समाधान। सोनू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जब कई छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उस बीच सोनू का ये वीडियो उन छात्रों की हिम्मत बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। वहीं इस वीडियो के जरिए सरकार पर भी प्रेशर बन सकता है, क्योंकि सोनू ने अपने काम के जरिए ऐसी इमेज बना ली है कि उनके हर बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। सोनू से छात्रों को बड़ी उम्मीद। इससे पहले भी सोनू सूद की तरफ से कई बार छात्रों का समर्थन किया गया है। जब देश में कोरोना की पहली लहर थी, उस समय भी एक्टर ने परीक्षाओं को रद्द करने की मांग उठा दी थी। उस समय भी सोनू की मुहिम ने छात्रों की काफ़ी मदद की थी। ऐसे में एक बार फिर सभी को सोनू सूद से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद है। उन्हें लग रहा है कि सोनू का आवाज़ उठाना उनकी मांग को और ज़्यादा मजबूत करेगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर्स भी इस दौरान क्लासेस नहीं लगा सकेंगे। इस दौरान केवल पहले से निर्धारित परीक्षाएं ही हो सकेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल अब 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर्स भी इस दौरान क्लासेस नहीं लगा सकेंगे। इस दौरान केवल पहले से निर्धारित परीक्षाएं ही हो सकेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं अब नए शेड्यूल के अनुसार 8 मई से शुरू होनी है। स्कूल बंद होने के फैसले से बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारी में परेशानी आ सकती है। स्कूल अब केवल ऑनलाइन क्लासेस ही आयोजित कर सकते हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए भी क्लास आयोजित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना पर प्रभावी रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को आत्मसात का कार्य किया जाना चाहिए। देश में प्रतिदिन न्यूनतम 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएं।
तथा सभी सरकारी और तथा निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। टेस्टिंग में देरी न की जाए ताकि कोरोना पर प्रभावी रूप से लगाम लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि सभी कार्यालयों औद्योगिक इकाइयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना हेल्प डेस्क एक्टिव रहे। मतदान कर्मी, पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और मास्क सैनिटाइजेशन के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन का काम प्रदेश में तेजी से चल रहा है। अब तक 85 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। राज्य में 4 दिवसीय टीका उत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। 6000 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। वैक्सीनेशन के काम में और तेजी लाई जाएगी ताकि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सके। प्रदेश के प्रमुख जिलों कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में पहले ही स्कूल बंद कर दिए जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। स्कूल अपनी इच्छा से ऑनलाइन क्लास आयोजित कर सकेंगे, मगर किसी भी क्लास के लिए अथवा किसी भी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो सकेगी। 30 अप्रैल के बाद आगे की स्थिति पर विचार कर आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार। अगर अभी तक आपने हिमालनी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी खबर आपसे ना छूटे।